हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आप सबका स्वागत है सीक्वल सर्वर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए अमेजॉन का इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि पूछा गया था फॉर द रोल ऑफ डेटा इंजीनियर। ये क्वेश्चन एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, जिसके अंदर हम बहुत कुछ सीखेंगे कि हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम आपके लिए तो भी यूज़फुल है अगर आप कोई नया कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं एंड अपनी रीजनिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भी बहुत हेल्प करेगा। आइए हम समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, कि हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है, और फिर हम इसे जानेंगे हिंदी में लाइन बाय लाइन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार की है। रिमूव ऑल द रिवर्स पेयर फ्रॉम द गिवन टेबल। हम एक इनपुट टेबल गिवन होगी, जिसके अंदर हमें सारे रिवर्स पेयर रिमूव करना है। अब रिवर्स पेयर क्या होता है ये समझते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, रो 1 पे दो वैल्यूज हैं 1 एंड 2, तो उसका रिवर्स पेयर क्या होगा 2 एंड 1, मतलब उसको उल्टा कर देना। ऐसा कुछ प्रेजेंट है यहाँ पे, हाँ ये रिवर्स पेयर हुआ, तो ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें रिमूव करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 2 का रिवर्स पेयर क्या होगा 2 एंड 3। 2 एंड 3 कहीं प्रेजेंट है नहीं। ठीक है, 2 एंड 4 का रिवर्स पेयर क्या होगा 4 एंड 2। 4 एंड 2 कहीं प्रेजेंट है हाँ, तो हमें ये भी हटाना होगा। एंड 5 एंड 6 का रिवर्स पेयर प्रेजेंट है नहीं, तो हमें हमारे आउटपुट में हमें ये दो रोज हटानी होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है रिवर्स पेयर का। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैंने डिस्क्रिप्शन पे आपको ये स्क्रिप्ट दे रखी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी स्क्रिप्ट को रन करें मेरे साथ, और हम लोग साथ ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, जिससे कि हम कुछ नया सीख पाएँ आज, और हमारे कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करें, एंड हम इंटरव्यूज़ के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ें। आइए देखते हैं हमारी टेबल में क्या गिवन है हमें। हमारी टेबल का इस प्रकार कुछ आउटपुट है। ठीक है, ये है अमेजॉन डेटा टेबल। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसके अंदर, जैसे कि मैंने ऊपर समझाया था कि रिवर्स पेयर क्या होता है। अगर 1 एंड 2 है तो उसका रिवर्स पेयर क्या हो जाएगा 2 एंड 1, और हमें ये रिमूव करना है। तो अगर हमें उसका रिवर्स पेयर रिमूव करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सोचिए। हम विंडोज़ फंक्शन का यूज़ करें? नहीं, उससे प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें, जो हमारी प्राइमरी टेबल है, अगर हम उसी टेबल को दोबारा उससे कंपेयर कर पाएँ, ठीक है, और फिर हम उसको अमिट कर दें वो केसेस जहाँ पे वो रिवर्स हो रहे हैं, तो हमारा काम हो सकता है। करेक्ट। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है जहाँ पे हम प्राइमरी टेबल को उसी टेबल से कंपेयर करें, मतलब एक ही टेबल है उसको हम उसी से कंपेयर करें, ऐसा कॉन्सेप्ट आपने कहीं पढ़ा है? बिल्कुल सही सोचा आपने। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो हम यहाँ पे सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने सेल्फ ज्वाइन नहीं पढ़ा हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं यहाँ पे इस प्रॉब्लम बहुत ईजिली समझाऊंगा कि आप अच्छे से समझ सकें। बट तो भी कोई डाउट रह जाता है तो मैंने हमारी प्लेलिस्ट में ज्वाइन का कॉन्सेप्ट भी समझाया है, आप वो भी देख सकते हैं। तो भी आपको कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं और अच्छे से समझाने का ट्राई करूँगा ज्वाइन कंसेप्ट एंड सेल्फ ज्वाइन। आइए देखते हैं इस प्रॉब्लम में। अब हमने ज्वाइन लगा दिया, हमने अमेजोन टेबल को फर्स्ट नाम दिया T1, और इसी टेबल को नाम T2 दिया। मतलब टेबल तो थी एक, बट अभी दो टेबल ऐसे ट्रीट होगी। ठीक है, अब हमें करना है कि अगर हम इस वन को इस वन से कंपेयर कर सकें, मतलब अगर ये दोनों वन होंगे साथ साथ, तब हमें हमारे रिवर्स पेयर मिल जाएंगे। मतलब हमारी कंडीशन कुछ इस प्रकार की होगी, T1 डॉट ए इक्वल टू T2 डॉट बी। क्योंकि T1 डॉट ए का अगर हम उल्टा करेंगे तो वो बी के पास चल जाएगा, वन शिफ्ट होकर बी के पास चल जाएगा, जैसे कि ऊपर हुआ था। देखिए, यहाँ पे ये कॉलम था, अब ये बी कॉलम बन गया, और टेबल का नाम T2 हो गया। अगर हमें और इजी समझना हो तो मैं आपको और इजी समझाता हूँ, जिससे कि आप, ठीक है, ये टेबल थी हमारी T1, और ये टेबल थी हमारी T2। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने इस वन को, ये यहाँ पे टू हो जाता है, तो मतलब T1 डॉट ए = T2 डॉट बी। परफेक्ट है। परफेक्ट है।
एंड T1.B इक्वल्स टू T2.A। समझे? परफेक्ट। आइए हम इसको डालते हैं हमारी क्वेरी में। पहले हमने लिखा T1.A इक्वल्स टू T2.B एंड T2.A इक्वल्स टू T1.B। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, हम कॉन्सेप्ट को और इजीली समझेंगे जिससे कि आपको ज्वाइनर कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इस प्रकार से हमने ज्वाइन किया। अब देखते हैं ये ज्वाइन हुआ कैसे। देखिए, यहाँ पे हमने इस ए को इस बी से कंपेयर किया तो ये आउटपुट आया जैसे कि यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे 3-2 था, कोई कंपेरिजन नहीं हो रहा, तो वहाँ पे नल आ गया। यहाँ पे 2-4 था, वो कंपेयर हुआ 4-2 से, इसलिए वैल्यू आ गई। एंड 2-1 ये 1-2 हो रहा था। 5-6 किससे कंपेयर नहीं हो पाया, इसलिए नल आया। एंड 4-2 कंपेयर हुआ 2-4 से, इसलिए वैल्यू आई। ठीक है, तो हमारे पास ये आउटपुट आया। अब हमें चाहिए क्या इस आउटपुट के अंदर से? अगर हम कंडीशन लगा दें तो हमारी प्रॉब्लम बहुत ईजिली सॉल्व हो सकती है। बट कंडीशन हम क्या लगाएंगे, कुछ सोचिए। ये 3-2 और 5-6 से कोई डुप्लीकेट पेयर्स नहीं आ रहे, मतलब रिवर्स पेयर नहीं आ रहे हैं, तो ये हमें तो चाहिए क्योंकि ये अकेले हैं, है ना। और आप देखें यहाँ पे अगर ये 1 छोटा है इस 2 से, ये 2 इससे बड़ा है, तो हमें ये रो एलिमिनेट करनी है, ये रो रखनी है। सिमिलरली यहाँ पे 2 छोटा है 4 से एंड 4 बड़ा है 2 से, तो हमें ये रो एलिमिनेट करनी है 6 वाली। तो हम कंडीशन लिखते हैं साथ साथ। अगर T1.A ये स्मॉल है T2.A से, तो हमारी कंडीशन हो गई, मतलब 1 इज स्मॉलर देन 2, 2 इज स्मॉलर देन 4। और जहाँ पे कंडीशन फॉलो नहीं होगी वो रो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। एकदम सही समझा आप लोगों ने। और हमें ये तो चाहिए चाहिए, बट हमें तुम ये भी ला के दो, इसलिए हमने क्या कंडीशन लगाई, और की। और एंड जब लगाते हैं जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 3-2 और नल आ रहा है, तो इसका मतलब T1.A इज नल। परफेक्ट है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आया। ये देखिए, ये तो गलत सा लग रहा है कुछ। क्यों? दोबारा देखते हैं इसको, गलत कैसे हो गया ये। देखो, यहाँ पे हमने क्या कहा, T1.A इज लेस देन T2.A, ऐसा हो जाए। एंड T1.A इज नल, ये तो गलत कंडीशन डाल दी हमें। हमें डालनी थी T2.A, क्योंकि ये प्राइमरी टेबल T1 हो गई, सेकेंड टेबल T2 हो गई। देखिए, मैंने कहा था ना आपको समझ में आ जाएगा, लास्ट में आ गया। अब हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ T1 का डेटा चाहिए। तो हम T1 डॉट स्टार करते हैं, तो हमें जो सारे कॉलम्स प्रेजेंट होते हैं T1 टेबल में, सारे कॉलम्स आ जाते हैं। तो ये आउटपुट चाहिए था हमें। हम ऊपर कंपेयर भी कर लेते हैं। हमें 1-2 चाहिए था, 3-2 चाहिए था, 2-4 चाहिए था एंड 5-6 चाहिए था। परफेक्ट। तो इस प्रकार से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। थोड़ा दोबारा रिकैप कर लेते हैं, हमने इस प्रॉब्लम में क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि हम सेल्फ जॉइन कैसे लगाते हैं, और हमने इसमें सीखा कि हम लॉजिकली सोच के इस प्रॉब्लम को इतने छोटे से लाइन में कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने स्टैट्स देखा था आज 96% पीपल्स मेरे वीडियोस देख रहे हैं, बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि मैं प्रॉब्लम्स को और ईजिली सॉल्व करूँ और आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।